क्या गुंजन की पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है? आप ऐसे कैसे उसे कॉलेज जाने से रोक सकती हैं? एक मिनट में आंटी जी, अगर आपकी बहू बनने का मतलब है पढ़ाई छोड़ देना, तो ये बात आपको मुझे पहले बता देनी चाहिए थी। मैं अपनी कॉलेज कंप्लीट करने के बाद मैं से शादी करती। अरे ऐसा क्या रखा है कॉलेज में जो कॉलेज जाने के लिए इतनी बेचैन हो रही हो? और वैसे भी ऐसे कपड़ों में घर से बाहर निकलोगी तो कोई कहेगा कि गर्भ परिवार की बहू हो तुम? देखो, समाज में ना हमारी इज्जत है, तो उसका ख्याल तो तुम्हें रखना पड़ेगा ना। देखो बेटा, अब तुम सिर्फ पत्नी नहीं हो, इस परिवार की बहू हो। आंटी जी, जो आप कहना चाहती हैं वो मैं समझ रही हूँ। एंड आई स्वेयर, मैं भी एक अच्छी बहू बनना चाहती हूँ। घर पे रहकर आप सबका हाथ मटाना चाहती हूँ मैं। एंड आई प्रॉमिस, मैं ये सब कुछ जरूर करूंगी। लेकिन प्लीज पहले मुझे मेरा कॉलेज कंप्लीट कर लेने दीजिए। क्या तुम्हें हमारी बात समझ में नहीं आई? सुना दीदी आपने? ये सब क्या हो रहा है? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। सुना दीदी आपने? ये सब क्या हो रहा है? सीमा, कॉलेज जाने में क्या बुराई है? घर पहले भी संभलता था, अब भी संभल जाएगा। अच्छा, आपको बड़ा पता है कि घर के कामकाज कैसे होते हैं? अरे हम घर की औरतें सारा दिन लगी रहती हैं, तभी आपको, मयंक को, जेठ जी, गोपाल और डोलू को हर चीज ना सही समय पर और सही जगह पर मिलती है। पूछिए पूछिए जरा मयंक से, कैसे कैसे फैला हुआ था इसका कमरा, बल्कि अलमारी भी। लेकिन हम जब तक संभालते आए थे ना, मजाल है कि मयंक को कभी एक रुमाल भी ढूंढना पड़ा हो। शादी के बाद, हे भगवान, बस क्या कहें अब हम। अरे तो क्या हो गया? मयंक ने पहने हैं ना कपड़े, बात का बतंगड़ मत बनाओ प्लीज। हाँ हाँ, हम ही तो हैं जो बात का बतंगड़ बना रहे हैं। अरे बस करो ना, बस करो, चुप हो जाओ सब। गुंजन इस घर का, इस फैमिली का हिस्सा पहले भी थी और अब ज्यादा है। और इस घर की बहू होने से पहले वो मेरी पत्नी है। और मैं चाहता हूं कि वो पढ़े, अपने फैसले खुद ले, अपने मन से, ना कि इस घर में बहू बनी बैठी रहे। एंड दैट्स फाइन। हाय राम, ये देखो इसे, हमारा बेटा भी हम ही को गलत समझ रहा है। हाँ हाँ, हमने तो हमेशा सबका बुरा ही चाहा है ना। अरे बहू, तुमसे इतनी सी बात कही थी, वो नहीं मान सकती थी तुम? ठीक है भाई, 8 बजे की जगह चाहे तो तुम 11 बजे उठो और पति से अपनी सेवा करवाओ। बस एक ही कसर बाकी रह गई है, अपनी सास से पैर दबवाना, वो भी कर लेना। जाओ जाओ जाओ, कॉलेज जाओ जाओ। नहीं आंटी जी, आप गलत समझ रही हैं, प्लीज। गुंजन बेटा, इनका तो ये सब चलता रहेगा। तुम दोनों निकलो, तुम्हें देर हो रही। मयंक, जाओ तुम दोनों। बेटा जाओ, हम देख लेंगे, संभाल लेंगे, जाओ। कम ऑन गुंजन, तुम इतनी उदास क्यों? चेयर अप, कम ऑन। अरे ये क्या, मेरे 1000 वॉट का पावर हाउस इतनी जल्दी फ्यूज हो गया? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं स्ट्रॉन्ग गर्ल, कम ऑन, गुड गर्ल। कम ऑन गुंजन, एक स्माइल कर दो ना प्लीज। देखो, नहीं किया ना तो मेरा पूरा दिन ऐसे ही खराब जाने वाला। प्लीज छोटी सी स्माइल। आय हाय, ये हुई ना बात। क्या बात है, अब लग रहा है कि बॉडी में एनर्जी आ गई है। अच्छा सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, तुम अब कॉलेज जाओ,
एकदम टेंशन फ्री होके। माँ की टेंशन मत लो, उन्हें मैं संभाल लूंगा। क्या है ना कुंचन, प्रॉब्लम क्या है कि माँ है ना वो बहुत छोटी छोटी बातों पे बहुत जल्दी रिएक्ट कर देती है, लेकिन उनका दिल है ना एकदम सॉफ्ट, बिल्कुल मोम की तरह, पिघल जाएगा। मैं मनाऊंगा ना, यू डोंट वरी। चले? फिर से? हाँ आइए आइए तो गुंजन, तुम बहुत लकी हो। मयंक भैया के साथ तुम्हारा 7 का नहीं 14 फेरों का नाता जुड़ गया है। यानी 14 जन्म तक यही मिलेंगे तुम्हें। ओ माय गॉड, मतलब मेरा 14 जन्म का वनवास हो गया। कुंजन, सॉरी यहाँ आओ। अरे आसन ग्रहण करो मैडम। चलिए चलिए। छाया, ये क्या आइए। दादागिरी है? ये दादागिरी नहीं, पत्नीगिरी है। चलिए चलिए, वचन लीजिए। कहिए, मुझसे शादी होने के बाद भी मैं वचन लेता हूँ कि तुम्हें सारे फ्रेंड्स के साथ घूमने फिरने की पूरी आजादी है। ये अच्छा है, चलो ठीक है, डन। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हें तुम्हारे दोस्तों के साथ घूमने की पूरी आजादी है, पूरी वाली। हर साल छुट्टी पे घुमाने ले जाऊंगा। हाँ, और ट्रिप जो है वो छाया स्पॉन्सर करेगी। हाँ ठीक है, मैं वचन देता हूँ कि हर साल तुम्हें छुट्टी पे अच्छे से घुमाने लेके जाऊंगा और खूब एंजॉय करवाऊंगा। तीसरा वचन, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि घर के सारे काम में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारे घर के काम में पूरी 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 अच्छे से मदद करूंगा। अब चौथा वचन, हर हफ्ते डेट पे ले जाऊंगा। हफ्ते में एक बार? मेरा बस चले तो रोज ले जाओ, लेकिन ठीक है, एज पर योर कंडीशन। मैं हफ्ते में एक बार तुम्हें डेट पर जरूर लेके जाऊंगा। हर बर्थडे पे सबसे पहले विश करूंगा। हाँ ओके, डन। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हारे हर बर्थडे पे मैं तुम्हें सबसे पहले विश करूंगा। और अब मैं बहुत थक गया। क्यों जीजू, अभी से थक गए क्या? तो मैं शॉपिंग के लिए अपना क्रेडिट कार्ड दूंगा। क्या? ओके ठीक है, अब तुम जब भी शॉपिंग पे जाओगी तुम्हें मैं अपना क्रेडिट कार्ड दूंगा और उसमें बैलेंस होगा। अब लास्ट वचन, द मोस्ट एक सेकंड, तुमने इतने सारे वचन लिए ना? हाँ। लिए? अब प्लीज मैं एक वचन खुद ले लूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई, अब हमारी तरफ से एक फ्री। क्यों गर्ल्स? चलो ठीक है, ओके, परमिशन ग्रांटेड। मैं यार गुंजन, तुझे तो यार एकदम जैकपॉट बंदा मिला है यार। और तेरी सास, वो तो कमाल ही है। यू नो व्हाट, वो कॉलेज में शादी के बाद अभी भी तुम्हें ये सब ड्रेस पहनने दे रहे हैं यार। यू आर टू लकी। मुझे याद है मेरी दीदी की सास ने तो आसमान सर पे उठा लिया था सिर्फ पढ़ाई को लेकर। रचना, अच्छा चलो कल मिलती हूँ। ओके बाय। ओके बाय। कुंचन, तुमसे कुछ बात कहनी थी। मुझे भी आज सुबह के बारे में। क्या आंटी जी चाहती हैं कि मैं कॉलेज छोड़ दूं, घर पर रहकर उनके साथ काम सीखूं, उनके काम में हाथ बटाऊं। क्या? आई अंडरस्टैंड रचना, वो मेरी सास है, उनकी भी मुझसे कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी, लेकिन मेरे अपने भी तो कुछ ड्रीम्स है ना। और नहीं तो क्या। तुम टेंशन मत लो, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई होप सो। अब कुंचन की परेशानी के बीच हम उसे अपनी परेशानी कैसे बताएं? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।